नमस्कार। आज मैं पॉलिटी की दुनिया में आपको ले जाना चाहता हूं और इससे अगर बात किया जाए तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये सादा समझ में आएगा। ठीक है, जहां से मैं बता रहा हूं क्रमवार तरीके से मैं बता रहा हूं। हमें जानते हैं कि जब तक क्रमवार रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक मज़ा आने वाले नहीं हैं। तो हम लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पढ़ना चाहते थे। तो अगर देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो एक तरह से बात कीजिएगा तो बहुत सारी समिति का गठन किया गया था और वही बहुत सारी समितियों में एक निकल कर आया था सितारा, यानी एक उभर के सितारा आया था जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। तो आप कहोगे आए गुरुजी तो कुछ और समिति के बारे में आप बता देते, तब न उसमें से देखते अवलोकन करते कि कौन महत्वपूर्ण है। तो हाँ, हमने ऐसा काम किया है। हमने काम किया कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। हम लोग याद करने के भी तरीका हम लोग अपनाएंगे। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल हुआ करते थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे बाबू, जिसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर हुआ करते थे। और प्रारूप समिति का बारे में हम लोग अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे। देखिए, ये सब खास बात महत्व नहीं है, लेकिन इसमें से प्रारूप समिति में बहुत ही खास बात होती है। अगर बात कीजिएगा संघ शक्ति समिति का, उतना मतलब नहीं है कि किस तरीके से हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर पूछता है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन रहा था भाई। तो कौन रहा था? तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। एक बात बताते हैं आपको, ठीक है ना? हाँ, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा बात बताने वाले हैं। संघ जिसमें लग जाए, हम क्या बताएं चला? संघ जिसमें लग जाए, हाँ संघ जिसमें लग जाए जवाहरलाल नेहरू होंगे। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू हुए होंगे। ठीक है, जिसमें प्रांतीय लग जाए, जिसमें प्रांत लग जाए, प्रांत एगो दूगो और मैंने छोड़ने का काम किया है, बाकी हम जान रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, याद करना बड़ी बात होती है, लिख देना बहुत सारा किताब है, लेकिन उस किताबों में से अध्ययन करके याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। किताब अलमारी पर सजैले ससुरा कुछ बुझा ही नहीं रहा है तो कहाँ से होगा काम। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है बाबू रे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, जिसे भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। तो आप कहो क्या है गुरुजी, तब बताएं कि प्रारूप समिति बहुत ही खास बात है, तो आप इसको भी डील कर दीजिए। तो हाँ बाबू, हम भाई के बताएंगे, हम अपना भाई के बताएंगे इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किस तरीके से हुआ, हम भाई के बताना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोग याद करते हैं कि संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। याद कीजिए, 9 दिसंबर को 1946 को अस्थायी रूप से संविधान सभा की बैठक हुई थी, लेकिन अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से नियुक्त हुए थे। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो जब अस्थाई कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद जब अस्थाई बन गए संविधान सभा में, तो राजेंद्र प्रसाद ना संचालन करेंगे, किस तरीके से कार्य करना है संचालन करेंगे, आदेश देंगे, इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद न करेंगे। इस तरह से याद करने के लिए मैंने बताया। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 ईस्वी के अवशोषण में आया था और 29 अगस्त, अच्छा बाद की बात है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर रहे थे, वही संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। अच्छा, कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन किया था बाबू? K.M. मुंशी। के से कार्य, के से K.M. मुंशी। ठीक है। सदन समिति, कोई भी अगर सदन यानी लोकसभा हो, राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्तुति देता है तो सदन की देखरेख कौन करेंगे भाई? तो पट्टाभी सीतारमैया करेंगे। नियम प्रक्रिया समिति, अच्छा जब हमारे 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष बन ही गए
और संचालन भी यही करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। और नियम प्रक्रिया जितना भी नियम लगाएंगे तो कौन लगाएंगे? राजेंद्र प्रसाद करेंगे, राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। इस तरीके से आपको उम्मीद है कि हमको और आपको मिलके याद हो गया होगा। अच्छा, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के बारे में मैं डीलिंग करता हूं, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, हम अपना भाई के बताने जा रहे हैं। प्रारूप समिति, अगर प्रारूप समिति की बात कीजिएगा तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, जब 29 अगस्त को 1947 ईस्वी किया गया था तो बोलोगे कि इसकी अध्यक्षता कौन है? तो अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए थे। ठीक है बाबू, याद हो गया होगा। इसमें सदस्यों की संख्या, यानी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 हुआ करती थी। ठीक है, 7 हुआ करती थी। प्रारूप समिति की बैठक मात्र 6 महीना से कम, यानी 6 महीना से कम दिन तक चला था बैठक। इसकी 6 महीना में 141 बैठक हो गया। बाप रे बाप, मैयो गे मैयो, 141 गो बैठक हो गया था और 6 महीना से कम में दिन में 141 बैठक हो गई थी। यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर। गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया, लेकिन प्रारूप समिति 6 महीना से कम में चला था, लेकिन 141 बैठक हो चुका था। ठीक है, और 141 बैठक हो चुका था। प्रारूप समिति में अगर हम बात करें तो 7 सदस्य हुआ करते थे। कितना बाबू? 7 सदस्य। पहला नाम है अयंगर, दूसरा अय्यर, तीसरा एन माधवराव, चौथा के एम मुंशी, पांचवा मोहम्मद शाहदुल्ला, छठा डीपी खेतान और 7वां भीमराव अंबेडकर, जो ये अध्यक्ष रहे थे। इसमें 2 गुआऊ थे जो निधन हो गए थे, उसके बाद आए थे, लेकिन उतना हमको जानना नहीं है। हमको 7 सदस्य नाम याद करना है। अय्यर, अयंगर, अय्यर, एन माधवराव, के मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, डीपी खेतान और भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का 7 सदस्य हुआ करते थे और 7 सदस्य अयंगर, अय्यर, एन माधवराव, के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, डीपी खेतान, भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। अच्छा, जब प्रारूप समिति जब इसका गठन हो गया था तो संविधान पर 3 गो वाचन हुआ। मतलब 3 गो वाचन कहने का मतलब है कि देख रहे किस तरह से कैसे बात होगी। 3 तरीके से वाचन किया गया, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली थी। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली थी। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 तक पहुंच गई तो इसी दिन हमारा संविधान सभा को स्वीकार लिया गया। क्या किया गया? स्वीकार लिया गया। हमारी मांग थी कि हम संविधान सभा द्वारा हम संविधान को स्वीकारेंगे और संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा गया था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया, जिसमें अगर बात कीजिएगा तो उस वक्त जब संविधान आंशिक रूप से 1949 में आंशिक रूप से स्वीकारा गया। अच्छा, आंशिक रूप से स्वीकारा गया, लेकिन मूल रूप से अगर बात कीजिएगा, मूल रूप से अगर बात कीजिएगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान अस्तित्व में आएगा और पूर्ण रूप से ये लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को आपके दिमाग में ये भी आता होगा, सर जब संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को हमारा अस्तित्व में आ गया और जब 26 नवंबर 1949 को जब स्वीकार ही लिया गया तो लागू 26 जनवरी 1950 क्यों किया गया? तो हम लल्ला को बताते हैं कि उस वक्त बात कीजिएगा तो एक लाहौर अधिवेशन, देखिए जब भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, कांग्रेस नाम का स्थापना हुआ था 1885 में, और जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त बोल दिया गया था कि हम कांग्रेस का प्रचार हर एक साल इधर से उधर करते रहेंगे, हर एक साल अलग अलग शहरों में आयोजित करेंगे।
तो उस वक्त अगर बात कीजिएगा तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होना था, लाहौर अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो जवाहरलाल बोले कि अब हम ब्रिटिश से डरने वाले नहीं हैं, मतलब अंग्रेजी से डरने वाले नहीं हैं, अब जो है हम पूर्ण रूप से भारत को आजाद करेंगे, ठीक है। अब यानी कि पूर्ण स्वराज लिया, पूर्ण स्वराज लिया। अब पूर्ण स्वराज की मांग किया कि हम अब अंग्रेज से डरेंगे नहीं, अब हमारा पूर्ण स्वराज, जब तक हम भारत को नहीं अपने बस में कर लेंगे तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये बात बोली गई थी। साथ ही साथ ये बोल दी गई थी कि जब तक अब अंग्रेजी भारत को छोड़ के यहाँ नहीं जाएगा तब तक हम भारत में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी, यानी कि 1929 में कह दिए थे, लेकिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी में स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। यानी हर साल 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ गए थे। लेकिन कहा गया कि जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकार लिया गया तो कहे, ये सब बहुत अच्छे अच्छे विद्वान कहें कि कहीं ना कहीं हमारा संविधान स्वतंत्रता दिवस कम फीका पड़ जाएगा। मतलब इसको जब यहां लागू कर देंगे तो हमारा ये जो, क्योंकि हमारा भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत हमारा आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आजाद हुआ तो इस वक्त अगर मान लीजिएगा तो स्वतंत्रता दिवस अगर मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दो बीचों बीच अलग हो गया था, इसी वक्त 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाते आ रहे थे। लेकिन अगर बात कीजिएगा जब संविधान लागू हुआ तो इस वक्त गणतंत्र बन गया, यानी गणतंत्र बन गया। इसीलिए अगर बात कीजिएगा तो 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कहा संविधान लोगों कहा कि अच्छा एक बात बताइए, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को जब लागू कर देंगे तो हम जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे 26 जनवरी 1930 को, इसको कोई ना कोई मतलब याद नहीं रखेगा। इसी को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा गया और इसको आंशिक रूप से कुछ बात इसको किया गया, यानी कि इसमें कुछ अनुच्छेद लागू किया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। अगर इस वक्त बात कीजिएगा तो संविधान सभा के अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम रूप से बैठक हुई थी, अंतिम रूप से बैठक हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। लेकिन अगर बात कीजिएगा संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकारा गया तो मूलतः उस वक्त बात कीजिएगा तो 395 अनुच्छेद हुआ करता था और 22 गो भाग हुआ करता था। कितना? 395 अनुच्छेद और 22 गो भाग और 8 अनुसूची। हम लोग बारी बारी से क्रमवार रूप से ये पढ़ेंगे कि 8 गो अनुसूची कौन है, 22 गो भाग कौन है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम बाबू को बताएंगे कि 22 गो भाग कैसे है और 8 गो अनुसूची कौन है। लेकिन वर्तमान में अगर बात कीजिएगा, वर्तमान मतलब अभी होता है, यानी 2020 होता है, तो 450 प्लस अनुच्छेद है और 25 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है। 25 भाग 12 अनुसूची है। अगर बात कीजिएगा तो हमें लग रहा है कि आपको ये सारा का सारा फंडा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। हम बताएं क्या, प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य हुआ करता था, जिसमें 6 महीने से कम चली और 141 बैठकें हो गई थी। इसमें 7 गो आपको क्रमवार रूप से याद करना है, जिसमें संघ लग जाए जवाहरलाल नेहरू, जिसमें प्रांत लग जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, कार्य कर रहे हैं, कार्य संचालन समिति तक कार्य कैसे KM मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। नियम प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, कोई भी नियम लगाएगा तो राजेंद्र प्रसाद ने लगाएंगे जी, क्योंकि वहां 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बने थे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा।
कुछ इम्पोर्टेंट तहत है। अगर बात कीजिएगा 1857 के विद्रोह जब हुआ था तो उस वक्त प्रतीक अगर बात कीजिएगा 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह की बात कीजिएगा तो उस वक्त कमल और चपाटी थी, कमल और चपाटी थी। उसी प्रकार से अगर संविधान में अगर बात कीजिएगा तो मुहर, संविधान समय में मुहर हाथी का प्रतीक हुआ करता था, मुहर ठप्पा जिसे ठप्पा कहा जाता था, तो मुहर हाथी का प्रतीक हुआ करता था। अगर उस वक्त अगर बात कीजिएगा संविधान सभा का जो सचिव हुआ करता था तो सचिव HBR अयंगर हुआ करते थे। कौन बाबू? HBR अयंगर हुआ करते थे। और वही संविधान सभा के प्रारूपकार जो के बात कीजिएगा तो प्रारूपकार LN मुखर्जी हुआ करता था। और सुलेखक, अच्छा सुलेखक क्या होता है भाई? तो सेलियोग्राफर, यानी सेलियोग्राफर। अच्छा कहो कि सेलियोग्राफर क्या होता है भाई? तो सेलियोग्राफर मतलब लिखने वाला। अच्छा उस वक्त जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त पता किया गया कि अच्छा देश में यानी कि हमारे भारत में कौन सी बहुत ही बेहतरीन लिखने वाला है, और हम संविधान जो भी हम लिखे हैं, संविधान जो हमारा है, जो हम 60 देशों से अवलोकन किए हैं, उसी को लिखने का काम करेगा। कि देखा गया कि जो भी सुंदर लिखेगा उसकी राइटिंग सुंदर होगी, मैं उसी को संविधान को लिखाने के काम करूंगा, और संविधान को लिखाने के काम करने के बाद उसको संविधान जब लिख देगा तो कुछ उसको रुपया पैसा इनाम देंगे। तो उस वक्त पता लगाया गया, तो पता लगाने के बाद प्रेम बिहारी रायजादा मिले। क्या बाबू? प्रेम बिहारी रायजादा। अच्छा इनसे कहा गया कि आप जो है संविधान को लिखिए, तो इन्होंने कहा कि हम लिखेंगे, लेकिन हमारा शौक है कि हम जिस पृष्ठ पे लिखेंगे उसमें हर एक पृष्ठ पर हमारा नाम होगा, और हम इसके बदले समझेंगे कि हमारा यही इनाम है। तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने कहा कि चलिए ठीक है, जब का आपका अच्छा इच्छा यही है तो आप लिखिए, संविधान को लिखिए, और आप अपने पृष्ठ के हर पेज पे आप अपना नाम लिख लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रेम बिहारी भी सुलेखक के रूप में संविधान को लिखा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन ही बहुत ही मजेदार लगी होगी बाबू रे। अगर अच्छा तरह से समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए कंधा से कंधा जब तक नहीं मिलता है माँ कसम मजा नहीं आता है। हम कंधा माँ कसम मिला रहे हैं, लेकिन आप कुड़िया रहे हैं, को कर रहे हैं, मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए मैं कर रहा हूं, इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाता है सर, यहाँ बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप इसे शेयर लाइक करने में टाइम नहीं लगता है। मुझे नम्र निवेदन है कि आप इसे, रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।